अगर आपकी भी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट या स्टिफ फील कर रही है तो आज का सेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आज हमारा डे 24 के अंदर हम लोग बहुत ही अच्छा अभ्यास करने वाले हैं जो कि ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग फ्लो के ऊपर होने वाला है। आज पूरी बॉडी को, उसके ब्लड फ्लो को अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे आज के अभ्यास के साथ। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज मैं आपको ऐसे सेशन के लिए गाइड करूंगी जो आपकी बॉडी को बेहतर फील कराने में, मोबिलाइज बनाने में, स्ट्रेच देने में, स्टेबल करने में हेल्प करेगा। एक और चीज़, अगर आप अपने इसी अभ्यास को आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं हमारे। 14 दिन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर एक पर्सनल लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप सीधे उन क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। ज्वाइन करने में कोई समस्या हो कमेंट करके बताएं, हमेशा की तरह मैं आपकी मदद करूंगी। और जो नए हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी कि आपको ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ये जो एक छोटी सी मुहिम हमने स्टार्ट की है आपके लिए, आपको उसे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। चलिए मिलकर करते हैं अपना आज का अभ्यास शुरू। आज के अभ्यास के लिए आपको चाहिए एक बेल्ट। तो इस तरीके की कोई भी बेल्ट पड़ी हो आपके घर में तो आप यूज़ कर सकते हैं। इवन जो बेल्ट आप अपने कपड़ों के लिए, उनको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, आप उस बेल्ट को भी लाके अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि सेम बेल्ट की तरह ही काम करेगी वो। एक और चीज़, अगर कोई दुपट्टा, कोई चुन्नी पड़ी हो आपके पास, उसको भी ला सकते हैं, वो भी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले आसन से। सभी अपने पैरों को इस तरीके से क्रॉस लेग में ले आएंगे और आ जाएंगे सुखासन में। सुखासन, नेक बेंड करेंगे हम सभी। तो सभी मेरे साथ एक बार मैं इस आसन को पीछे से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हाथों की पोजीशन कैसे रखनी है ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको अपनी कमर गर्दन को सीधा रखना है। आपको आपके लेफ्ट हैंड को रखना है हिप के नीचे, इस तरीके से। यहीं से आपका जो दूसरा हाथ है सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएगा, खींचते हुए ले जाएंगे और उसको लाएंगे आप ऑपोजिट कान के पास। सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आपको आएगा आपके कंधे और नेक में बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच। यहीं से इसी आसन में, इसी स्ट्रेचिंग में आप सभी होल्ड करेंगे। चलिए 3 सेकंड के लिए बने रहेंगे। लेफ्ट हाथ बिल्कुल लेफ्ट हिप के नीचे, हाथ ऊपर और खींचते हुए इसी आसन में बने रहेंगे। हल्का सा ऊपर की ओर देखें। 3, 2, पूरी स्ट्रेचिंग फील करें अपने नेक में, कंधे को नीचे की तरफ डिप्रेस करें और 1। धीरे से सेंटर में आएंगे, हाथ ऊपर और राइट हैंड जाएगा राइट हिप के नीचे। सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे और ले आए अपने ऑपोजिट कान के पास। धीरे से अपनी गर्दन को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए हाथ खींचे ऊपर और छोड़ते हुए हाथ को वापस नीचे ले आएंगे। आप सभी रखेंगे अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे इस तरीके से। इससे कंधों को रोल करते हुए हल्का पीछे की तरफ ले जाए, हाथ सीधे रहेंगे। 6 बार करेंगे पूरी नेक स्ट्रेचिंग यहीं इसी आसन में। 1, 2, 3, कान को ले जाएं कंधे के पास। 4, 5, 6। सेंटर में आएंगे, दोनों हाथों को रिलीज कर दें। यहीं से नेक ट्विस्टिंग की तरफ चलते हैं। हाथ घुटनों पर, आसन वही रहेगा। सांस छोड़ते हुए नेक ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को राइट साइड ले जाना है। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में। 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5 और ये हुआ 6। धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं सीटेड ब्रोकन विंग्स पोज। काफ़ी सरल है करने में, बहुत ही बढ़िया ओपनिंग खिंचाव देगा आपको, स्ट्रेच देगा आपके कंधों और आपके जो आपकी अपर बैक की मांसपेशियां हैं उनकी तरफ। सभी अपने पैरों को मोड़कर इस तरीके से अपने पास ले आएंगे और यहीं से आपको कंफर्टेबल गैप कर लेना है और अपनी पेट को फ्री रखेंगे जिससे आप इस आसन को कर पाएं। हील्स को दूर रखेंगे तो
बेली बेली को स्पेस भी मिल पाएगा। यहीं से सभी आपके जो दोनों हाथ हैं इस तरीके से आपकी जो पेट, साइड वाला पेट का हिस्सा है वहां इस तरीके से पीछे वाले हिस्से को अपने पाम के रख लें। यहीं से जो आपकी कोहनियां अंदर नहीं आ पा रही तो आप यहां होल्ड करें, और जो अपनी कोहनियों को अंदर की तरफ ला पाए घुटने के इस तरीके से तो आप ले आएंगे। अब अपने घुटनों को भीतर की तरफ प्रेस करें इस तरीके से और पूरी स्ट्रेचिंग फील करें अपने कंधों के पास। जो कंफर्टेबल हैं अपने पैरों से वॉक करते हुए धीरे से भीतर की तरफ लाएं और यहीं इसी आसन में होल्ड करें। खिंचाव महसूस करें, ट्विस्टिंग फील करें। सामने की तरफ जमीन पर देखें। 3, पूरा खिंचाव महसूस करें, घुटनों को इधर प्रेस करें। 2, बहुत ही सुंदर आसन है। और 1, धीरे से पहले घुटनों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हाथों को रिलीज करेंगे और यहीं से पैरों को क्रॉस लेग में करके बैठेंगे आप सभी। यहीं से चलते हैं भारद्वाज आसन ट्विस्ट की तरफ। जिन्हें एंकल में कहीं प्रेशर लगे तब तो आप यहीं सुखासन में ट्विस्ट कर सकते हैं, और बाकी जिनको लगे आप कर पाएंगे तो सभी इस तरीके से आपका जो राइट लेग है उसको मोड़ के ले आएंगे बिल्कुल राइट हिप के साइड में इस तरीके से। अब जैसे कि मैंने बताया पहला वेरिएशन करिएगा जिन्हें समस्या हो। आपका जो दूसरा लेग है उसको ले आएंगे आप अपनी थाई के रूट में इस तरीके से और अपने घुटने को नीचे की तरफ कर देंगे आप सभी प्रेस। आपका जो लेफ्ट लेग है लेफ्ट हाथ को बिल्कुल कमर के पीछे से घुमाते हुए ले जाएंगे, पंजे को पकड़ेंगे अगर पकड़ पा रहे हैं, वरना नॉर्मली इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, रैप कर सकते हैं। दूसरा हाथ आपका आएगा राइट हैंड लेफ्ट घुटने पर और पीछे की तरफ देखते हुए आप यहां पर इस आसन में होल्ड करेंगे। पहला वेरिएशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं जिन्हें मुश्किल लगे। 3 सेकेंड रुकेंगे, पूरा पीछे देखें। 3, ट्विस्ट करते जाएं। 2 और 1, धीरे से अपने हाथ को रिलीज करेंगे और पैर को करेंगे अनवाइंड। पैर को वापस ले आए, लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे इस तरीके से साइड से, मैं साइड से भी दिखा देती हूँ, और उसको ले आएंगे बिल्कुल हिप के साइड में इस तरीके से। आपके राइट लेग को ले आए बिल्कुल थाई के रूट या बेस में इस तरीके से, घुटना नीचे। धीरे से अपने हाथ को राइट हैंड को रैप करें बिल्कुल कमर के साइड से और उसके बाद अपने पंजे को पकड़ने की आप करें कोशिश। तो सभी अपने पंजे को पकड़ने की कोशिश करें, ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखें। 3, 2, जितना ट्विस्ट कर पाए, और 1। धीरे से अपने हाथ को अनवाइंड करेंगे और यहीं से पैर को खोल देंगे। सभी अपने पैरों को इस तरीके से जोड़कर अपने तलवों को आपस में जोड़ लेंगे। अपनी हील्स को जितना पास आप लेकर आ पाए ले आइए, और ज्यादा पास नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं से बद्ध कोण आसन में आएंगे, बद्ध कोण आसन में साइड बेंडिंग करेंगे। सो बद्ध कोण आसन साइड स्ट्रेचिंग के लिए आपको अपना राइट हैंड देना है, उसको अपनी शिन के पास रखेंगे, लेफ्ट हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, शरीर को बेंड करेंगे और ऊपर की तरफ देखते हुए होल्ड करेंगे। मैं सामने से भी दिखा देती हूँ। सेम इसी तरीके से हाथ यहाँ रहेगा, जिनके पैर नीचे जा पा रहे हैं बहुत अच्छी बात। धीरे से हाथ को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ होल्ड करेंगे। जिन्हें लगे आप और बेंड कर पा रहे हैं हाथ को यहाँ रखते हुए और बेंड कीजिए आप, आपकी इच्छा। बने रहेंगे यहीं पर। 3, हाथ को खींचे पूरा। 2 और 1। धीरे से आपका लेफ्ट हैंड आएगा बिल्कुल लेफ्ट शिन के ऊपर, राइट हैंड को खींचते हुए ऊपर ले जाएं और बेंड करें, ऊपर की तरफ देखें, खींचें शरीर को। 3, घुटना नीचे की तरफ प्रेस करें, थोड़ा ऊपर उठे कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ही शरीर खुलेगा। कोलैप्स ना करें, बॉडी को पूरा चेस्ट ओपन करते हुए ऊपर देखें। 2 और 1। धीरे से वापस सेंटर में आएंगे। यहीं से सभी मेरे साथ अपने पैरों को सामने की ओर खोलेंगे और किसी भी एक डायरेक्शन में आप चाहें तो मूव कर सकते हैं या मोड़ सकते हैं। तो सभी अपने पैरों को इस तरीके से सामने की ओर खोल देंगे और सभी अपने पंजों को अपनी तरफ खींच लें और यहीं से चलते हैं भू नमन आसन के लिए। सभी अपनी पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। पंजे आपके ट्राई करने ही इक्वल रहें, लेकिन थोड़े से अनइवन वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाथों को आप चाहें तो यहाँ इस तरीके से रख सकते हैं और जो पूरा अपने हिप्स को हल्का सा स्क्वायर रखते हुए पीछे रख पाएं तो इस तरीके से रख दें और अपने माथे को नीचे ले जाने की कोशिश करें। नहीं ले जा पा रहे कोई दिक्कत नहीं, और जो टच कर पाए वो यहाँ टच करेंगे, वरना यहाँ बने रहिए, आप यहाँ बने रहिए, जैसे आप ठीक महसूस करें। सभी मेरे साथ होल्ड करेंगे, ट्विस्ट करते हुए पीछे देखते हुए। 3
2, लगातार पंजे अपनी तरफ खींचे और 1, सेंटर में आएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। धीरे से बॉडी को ट्विस्ट करें ऑपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं अगर आप ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे। 3, 2 and 1। धीरे से आप सभी वापस सेंटर में आ जाएंगे। पैरों में गैप करेंगे, हाथ को इस तरीके से हिप के पीछे ले जाएंगे, उंगलियां बाहर की ओर, आंखें बंद करें, गर्दन हल्की सी ऊपर और कुछ देर रेस्ट करें। पैरों को ढीला छोड़ दें, शरीर को कुछ देर रिलैक्स करें। इससे आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा और आने वाला आसन आप आसानी से कर पाएंगे। एक गहरा सांस भीतर भरें, छोड़ दें, धीरे से आंखें खोलेंगे, यहीं से पैरों को मोड़ेंगे और सामने की तरफ से आप सभी राइट लेग को राइट साइड और लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड इस तरीके से खोल लेंगे। यहीं से चलते हैं सीटेड साइड स्ट्रेच पोज की तरफ। काफी आसान है करने में। इसके लिए सभी सांस भरते हुए अपने हाथों को खींचते हुए ले जाएंगे बिल्कुल सर के ऊपर इस तरीके से। जिनकी कमर इस तरीके से मुड़े, बहुत हम करें, पीछे दीवार का सहारा ले जाके कमर को सीधा रखने में काफी आसानी होती है। हाथों को खींचें, हल्का ट्विस्ट करें बॉडी को, ज्यादा नीचे ना जा पाए तो यहाँ जो पंजे को पकड़ पाए वो यहाँ। एक और चीज, जिनके पास बेल्ट है अब वो काम आएगी। तो जिनको लगे कि आप नहीं जा पा रहे, इस तरीके से बेल्ट को रैप करना है पैर के पास। धीरे धीरे वॉक करते हुए आपको जाना है अपने पैर के पास और यहाँ करना है आपको होल्ड। बने रहेंगे यहीं पर 3 सेकंड के लिए। 3, धीरे धीरे नीचे जाते हुए। 2, कमर को सीधा करने की कोशिश करें और 1, धीरे से रिलीज करें। हाथों को खींचते हुए ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे और बॉडी आएगी सेंटर में। दूसरी ओर जाएं ट्विस्ट करके, पंजा पकड़ पाए तो पकड़ लें वरना रैप कर लें बेल्ट को। होल्ड करेंगे यहीं पर। 3, 2 और 1, धीरे से रिलीज करें। हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं, सेंटर में आएंगे और हाथों को कर देंगे आप रिलीज। यहीं से रिवॉल्व हेड टू नी पोज की तरफ चलेंगे। बेल्ट को ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि कुछ आसनों में हम अभी से यूज करने वाले हैं। अपने लेफ्ट लेग को सभी इस तरीके से मोड़कर थाई के रूट में ले आएंगे। पैर अगर बहुत ज्यादा ना खोल पाए तो यहीं रखें और अगर खोल पाए तो पूरा खोल दें इस तरीके से। चलिए, यहीं से रिवॉल्व हेड टू नी पोज के लिए आपको आपका जो राइट हैंड है या तो थाई के पीछे, थाई के आगे या चाहें तो शिन पे भी रख सकते हैं। सारे वेरिएशन ठीक है। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को खींचते हुए ऊपर ले जाएं, राइट पंजा आपकी तरफ। धीरे धीरे हाथ को ड्रैग करते हुए नीचे जाएंगे, ट्विस्ट करते हुए यहीं पर होल्ड करेंगे। बने रहिए 3 सेकंड के लिए। हाथ खींचिए अच्छे से। 3, 2 और 1, धीरे से हाथ को वापस लाएंगे, पैर बदल लेंगे। लेफ्ट लेग मोड़ लें, राइट को कर लें साइड से सीधा। यहीं से कमर गर्दन सीधी, आपका लेफ्ट हाथ लेफ्ट थाई शिन के पास। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए धीरे से नीचे, होल्ड करें, ऊपर देखें। 3, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होनी चाहिए। 2 और ये हुआ 1। धीरे धीरे अपने हाथ को वापस लेके आएंगे अपने हिप या थाई के पास। यहीं से अपने पैर को मोड़ लें और अब सभी आ जाएंगे बैक लाइन पोजीशन में, पीठ के बल लेट जाएंगे। सुप्त पादंगुष्ठासन का वेरिएशन करेंगे, वो भी स्ट्रैप के साथ या बेल्ट के साथ। सभी इस तरीके से अपनी जो मैट है उस पर इस तरीके से लेट जाएं। अब यहीं से आपको उठाना है अपना बेल्ट या चुन्नी, जो भी आप यूज कर रहे हैं। आपके पास 2 वेरिएशन है, या तो आप इसको पैर को सीधा, दोनों ही पैर सीधे करके इस तरीके से कर सकते हैं। बेल्ट या चुन्नी आपको राइट लेग के आसपास इस तरीके से रैप करनी है। दूसरा हाथ कंधे के बराबर या सर के नीचे, दोनों वेरिएशन ठीक है। पैर सीधा नहीं हो रहा, यहाँ होल्ड करेंगे। सीधा कर पा रहे हैं, यहाँ होल्ड करेंगे। मुश्किल हो रही है, दूसरा घुटना मोड़कर आप यहाँ होल्ड करेंगे। बने रहें सभी मेरे साथ यहीं 3 सेकंड के लिए इसी आसन में। खींचे अपने दूसरे पैर को भी। 3, कोई दिक्कत नहीं अगर हल्का घुटना मुड़ा है। 2 और 1, धीरे धीरे अपना घुटना मोड़े और यहीं से सुप्त पादंगुष्ठासन का दूसरा वेरिएशन, जिसमें पैर को साइड में ले जाएंगे, वो वेरिएशन करेंगे। धीरे धीरे अपने पैर को साइड में ले जाएं। अब देखिए, ज्यादा नीचे नहीं जा रहे,
या शरीर अलाउ कर रहा, आप यहाँ होल्ड कर लें। जिनको लगता है घुटना मुड़ा है लेकिन पैर नीचे जा पा रहा है तो यहाँ, और जिन्हें लगे कि आप अपने पूरे पैर को नीचे रख पा रहे हैं तो आप इस तरीके से रखते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें। होल्ड करें यहीं पर पूरा खिंचाव महसूस करते हुए। 3, 2 और 1। पहले घुटना मोड़ लेंगे, उसके बाद धीरे से अपनी गर्दन को और अपने पैर को लाएंगे सेंटर में। पैर को सीधा करें, ऑपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। सभी अपनी कमर को हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करते हुए अपने लेफ्ट लेग के पंजे के आसपास अपनी चुन्नी या बेल्ट को रैप करेंगे। पैर जाएगा ऊपर इस तरीके से, हाथ आएगा कंधे के बराबर। पंजा अपनी तरफ खींच लें, होल्ड करें। 3 सुप्त पादंगुष्ठासन ए। 2 पूरा खिंचाव अपने पैर के पीछे, घुटने के पीछे, गैस्ट्रोकिनेमियस, यहाँ आपके काफ के पास मांसपेशी है उसमें फील करें। 2 and 1। पैर को हल्का घुटना मोड़ना है, मोड़ लें, साइड में ले जाएं। कोई दिक्कत नहीं, जितना आप ले जा पा रहे हैं, जरूरी नहीं आप पूरा ग्राउंड पे रखें अपने पैर को। ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से टिल्ट करें अपनी गर्दन को, होल्ड करें। 3 पंजा खिंचा हुआ आपकी तरफ। 2 1 गर्दन सेंटर में, पैर सेंटर में, और रिलीज करें, पैर को लाएं वापस नीचे। यहीं से चलते हैं सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट पोज की तरफ। बहुत ही बढ़िया ट्विस्टिंग के साथ स्ट्रेचिंग भी देता है आपके हिप के आसपास, आपकी कमर को बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्विस्ट करेगा, जिससे सारी टेंशन भाग जाएगी आपकी कमर की। तो क्या करना है आपको, हाथों को या तो कंधे के बराबर रख लें या इस तरीके से आपको अपने लेफ्ट हाथ को रख लेना है अपने सर के नीचे। राइट लेग कर लें पूरी तरह से सीधा, और यहीं से आपको धीरे से अपनी कमर को एडजस्ट करते हुए राइट हैंड को यूज करेंगे और अपनी लेफ्ट थाई को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। होल्ड करें यहीं पर 3 सेकंड के लिए। 3 पैर ज्यादा नीचे ना जाए, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 धीरे धीरे पैर को वापस लाएंगे, अपनी कमर को एडजस्ट करें। इस बार राइट हैंड आएगा बिल्कुल सर के नीचे, लेफ्ट को मोड़ लेंगे और आपका पंजे को मोड़ते हुए ले आइए अपनी थाई या शिन के पास में। यहीं से सभी धीरे से अपनी सांस को छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, होल्ड करेंगे। 3 2 और 1 धीरे से आ जाना है आपको इस तरीके से सेंटर में। यहीं पर बने रहेंगे, हाथों को ले आइए बिल्कुल अपने थाइस के साइड में। यहीं से चलते हैं फुल बॉडी स्ट्रेच पोज की तरफ, जिसमें पैरों को क्रॉस करके करेंगे। तो सभी मेरे साथ आपका राइट लेग को क्रॉस कर लें, लेफ्ट लेग के ऊपर से पंजे खींच लें अपनी तरफ इस तरीके से। पेट को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और यहीं से सभी अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में कर लेंगे लॉक। हथेली बाहर की तरफ, हाथ सर के ऊपर ले जाएं, सांस भरें, खींचे अपने पूरे शरीर को इस तरीके से और एक अच्छा खिंचाव दें। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे इस आसन में। 5 खींचते जाएं, होल्ड करें। 4 पेट को भीतर की तरफ खींचे, कमर को नीचे प्रेस करें। 3 2 and 1 धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लाएंगे। यहीं से चलते हैं विपरीत करने के लिए। बहुत ही सुंदर बढ़िया आसन दीवार के सहारे से करते हैं। आप जिनके पास इस समय मैट दीवार के आसपास नहीं है, कमर को सहारा देना है, घुटने मुड़े हुए यहाँ होल्ड कर सकते हैं। दूसरा, जिनके आसपास दीवार है, बॉडी को इस तरीके से टिल्ट करते हुए या आसपास जहां भी दीवार है, पैरों को ले जाना है आपको पूरा 90 डिग्री। पंजे अपनी तरफ खींच लेंगे, पूरा सहारा देंगे दीवार से, और आपके जो हिप्स हैं वो पूरी तरीके से सपोर्टेड होने चाहिए दीवार के अगेंस्ट। दोनों हाथ खोलकर कंधे के बराबर ले आए, आंखें बंद कर ली और यहीं पर होल्ड करेंगे विपरीत करने में। यह आसन अगर आप रोज करते हैं, यह आपकी टेंशन को रिलीज करने में, बॉडी को स्ट्रेच करने में हेल्प करती है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, लिवर किडनी की हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं यह आसन। पूरे दिन की थकान को भगाने के लिए बेस्ट आसन। पंजे लगातार अपनी तरफ खींचते जाएं, शरीर ढीला और पूरी तरह रिलैक्स रहेगा। कोई दबाव या प्रेशर न डालें अपने शरीर पर।
गहरा सांस भीतर भरें इस आसन में, छोड़ें और अपने पैरों को एक एक करके बेंड करें। किसी भी एक डायरेक्शन में बॉडी को घुमाएंगे, सहारा लेंगे और आ जाएंगे क्रॉस लेग पोजीशन में। क्रॉस लेग पोजीशन में आते हुए यहीं पर सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों पर रखेंगे, कमर मोड़े, दीवार का सहारा ले लें, कोई दिक्कत नहीं, आंखें सभी की बंद। एक गहरा सांस भीतर भरें मेरे साथ, छोड़ दें बाहर। शरीर को स्थिर करें, स्टेबल करें, ब्रीदिंग को हल्का सामान्य करें, नॉर्मल करने की कोशिश करें अपनी ब्रीदिंग को। धीरे से सभी अपने हाथों को जोड़कर अपनी चेस्ट के सामने लाएंगे और सभी मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे और बाद में 3 बार शांति बोलेंगे। सांस भरें, शांति शांति शांति। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान, धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथ ले आएं घुटनों पर, एक बार अपने शरीर को दाएं से दाएं ट्विस्ट करें, प्रणाम करें अपने इष्ट देव या देवी जिनमें आप विश्वास रखते हैं और समय लेते हुए सभी वापस आएंगे। यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें अभ्यास करने के बाद कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कोई आसन कठिन लगा हो तो कमेंट में उस आसन का नाम लिख दें, जिससे मैं आने वाले जो हमारे अभ्यास रहेंगे उनमें उन आसनों के वेरिएशन ले आऊँगी। चलिए, आप सभी अब अपना ध्यान रखें। मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी और अच्छे से ये सारे आसनों का अभ्यास करते रहिए, ठीक है? चलिए, मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।